कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जब माता कौशल्या ने देखा, सबसे पहला दर्शन मैया ने किया, क्योंकि कौशल्या हितकारी ही है ना। वो तो मातृ प्रेम का विस्तार करने के लिए आए। प्रभु ने बता दिया कि अब तक मैं योगियों की आत्मा में रहता था, ज्ञानी मुझे अपनी आत्मा में प्राप्त करते थे, पर भक्तों के लिए मैं आत्मा नहीं, बोले भक्तों के लिए तो आत्मा से निकलकर आत्मज बन के यानी लाला बन के भी आ जाता हूं। भक्तों के लिए आत्मा में नहीं रहता, बोले भक्तों के लिए तो बेटा बन के भी मैं आ जाता हूं, पुत्र भी बन जाता है। कौशल्या जी ने जब प्रभु का वो रूप देखा, निज आयुध भुज चारी, चार भुजा हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर राम जी प्रकट हुए। मैया ने देख लिया ये रूप प्रभु का और आश्चर्यचकित हो गई कि क्या मेरे घर में नारायण पधारे? ये तो नारायण है। ऐसा भगवान ने क्यों किया, मैं आपको याद दिला दूं। कल हम वो कथा सुन रहे थे जब मनु और शत्रुपा जी ने भगवान से वरदान मांगा था, तो उस वरदान में यही कहा था। मनु महाराज बोले थे कि प्रभु आपके जैसा मैं बेटा चाहता हूं, चाहे हूं तुम्हें समान सुत। ये कथा कल हम सुन चुके हैं। मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूं। और मनु ने यह भी मांगा था कि जब आप मेरे पुत्र बनकर आओ तो ऐसी कृपा करना कि जैसा मछली का जल से प्रेम होता है वैसा मेरा आपसे प्रेम हो। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना न रह पाऊं। और इसीलिए वो ही मनु महाराज जब यहां दशरथ बनकर आए हैं, तो आप जानते हो ना, राम के बिना रह नहीं पाए हैं। आगे आप सुनोगे, राम के वियोग में दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। परंतु शत्रुपा जी ने उस समय ये वरदान मांगा था कि भगवान मैं भी यही चाहती हूं, जो वरदान चतुर नृप मांगा, जो इन्होंने वरदान मांगा है बहुत अच्छा मांगा। मैं भी यही चाहती हूं कि आप हमारे यहां लाला बन के आओ, परंतु मेरे ऊपर एक और कृपा करना कि जब लाला बन के आओ तो भले एक बार ही क्यों ना मुझे ये जरूर बता देना कि आप कौन हो। जैसे मनु महाराज ने तो कहा कि मुझे और कुछ सोचना ही नहीं, मैं तो बस यही सोचूं कि तुम मेरे लाला हो। पर शत्रुपा बोली कि नहीं, मैं एक बार आपके वास्तविक रूप को भी उस समय देखना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मैया तुम्हारी बन जाऊं। अब मैया तो कभी कभी गाल पर मार भी देती है। तो कौशल्या जी बोली कि मुझे अपनी सावधानी के लिए एक बार आपका वास्तविक रूप भी आप दिखाना। तो इसीलिए ठाकुर जी मैया के सामने पहले चतुर्भुज रूप में आए। ये वरदान है पूर्व जन्म में दिया हुआ, इसीलिए वो चार भुजा नाथ बनकर नारायण रूप में पधारे। अब मैया तो हैरान हो गई देखकर कि जो सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेटे हुए हैं वो मेरे उदर में कैसे आ गए। मम उर्सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। मैया तो सोच में डूब गई
कि जिसके पेट में, जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड समाये हैं, ऐसे वो भगवान मेरे पेट में आके बैठ गए थे क्या? मम उर्सो वासी, ये तो मेरे अंदर से निकले हैं। तो क्या नारायण मेरे अंदर बैठे थे? और जैसे ही मैया पहचानने लगी, यानी ज्ञान हो गया मां को कि कौन है, तो मेरे प्रभु की यही तो लीला है कि ज्ञान देते भी बड़ी जल्दी हैं और मुस्कुराकर सारा ज्ञान छीन भी बड़ी जल्दी लेते हैं। और इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे, उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाए मातो बुझाए, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। कही कथा सुहाए मातो बुझाए, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। तो जैसे ही मां को मालूम चला कि भाई ये तो भगवान है, तो तुरंत ही अगला काम राम जी ने क्या किया? उपजा जब ज्ञाना तो प्रभु मुस्काना। मैया को मालूम चला कि ये भगवान है और राम जी ने हंसना शुरू कर दिया। हाँ, कि पकड़ा गया, मैं पहचान लिया, प्रभु मुस्काना। अब इस मुस्कान के इतने भाव हैं कि यदि मैं बताऊं तो आज की पूरी जो अभी समय पड़ा है कथा की अवधि, वो कम पड़ेगी। केवल इस मुस्कान के इतने भाव हैं कि क्यों यहां पर राम जी मुस्कुराए। मैं बिल्कुल सरल करके आपको बताऊं, ठाकुर जी इसलिए मुस्कुराए कि काम तो हो गया, ये पहचान गई कि मैं भगवान हूं। तो अब मानो मुस्कुराकर अपनी मैया पर वैष्णवी माया छोड़ रहे हैं कि अब ये भूल जाए कि मैं कौन था और अब लाला वाला प्रेम इसके अंदर आ जाए। क्योंकि जीना चाहते हैं तो जिंदगी रास नहीं आती, और जब मरना चाहते हैं तो मौत भी पास नहीं आती। जब जीना चाहते हैं तो जिंदगी रास नहीं आती, जब मरना चाहते हैं तो मौत भी पास नहीं आती। पर तेरी मुस्कुराहट का क्या कहना है प्यारे, ये भक्तों को तड़पाने से बाज नहीं आती है। बोला रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु मुस्काना, तो मानो मुस्कुराकर ठाकुर जी ने आगे की लीला की तैयारी की है। इसीलिए मुस्कुराए क्योंकि चरित बहुत विधि कीन चाहे। अब ठाकुर जी चाहते हैं कि मैया ने जो भी देखा है मैया उसे भूल जाए, क्योंकि यदि याद रहेगा कि मैं भगवान हूं तो आगे के चरित्र नहीं होंगे, फिर वो लाला वाला प्यार नहीं मिलेगा। तो वो लाला वाला प्रेम मां से प्राप्त हो, तो मुस्कुराकर अपनी वैष्णवी माया प्रभु ने मनो छोड़ दी कौशल्या जी पर, और फिर बिल्कुल बालक बन गए हैं। बालक की तरह गोद में माता कौशल्या के आ गए हैं। कितना सुंदर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा। वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा। चरित जगावे हरि पद भावे, तेन परे भवभूपा। यह चरित जगावे हरि पद पावे, तेन परे भवभूपा। तुरंत ठाकुर जी लाला बन गए। रोदन ठान होई बालक सुरभूपा, राम जी बालक बन गए। राम जी कौन से बालक हैं? कोई साधारण बालक नहीं। बालक शब्द की व्युत्पत्ति यदि की जाए
तो अनेक अर्थ हैं। होई बालक सुर भूपा। बालक किसको कहते हैं? बोले बालह को ब्रह्मा अस्येति बालक। ये कोई साधारण बालक नहीं है, मेरे राम जी तो वो बालक हैं, बोले ब्रह्मा भी जिनका बालक है। वालयति चालयति वातादीन इति बालक है। ये तो वो बालक हैं, बोले जिनकी हवा से ये पूरा संसार चल रहा है, जिनकी बहाई हुई कृपामयी हवा से ये सृष्टि पल रही है, ये तो वो बालक है। जिनके भय से सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करता है, वायु चलती है, मृत्यु काल अपना काम करता है, ये वो बालक है। और जब बालक बने तो पूरा एक्टिंग भी बिल्कुल बालकों वाली। एक्टिंग भी प्रभु जैसी कौन कर सकता है? बोले रोदन ठाना, रोना भी शुरू कर दिया। पर किसी ने रुलाया नहीं। थोड़ा सा ये ध्यान देना, यहां राम जी बालक तो बन के आ गए, पर राम जी को किसी ने रुलाया नहीं है। रोदन ठाना, राम जी ने रोना ठान लिया। ठानने का अर्थ है जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई अब तो हमको ये काम करना है, हमने ठान लिया। कई बार तुम कहते होगे ना, अब तो हमने ठान लिया, हमें वृंदावन जाना है। प्रेम से कहो श्री राधे। अब कोई कितना भी रोके हम नहीं रुकेंगे, हमने तो ठान लिया। बोले हमको तो वृंदावन जाना ही जाना है। भाई क्यों जाना है? बोले हमने ठान लिया, हमें बिहारी जी के मंदिर के सामने ही जाके लस्सी पीनी है। मैंने तो ठान लिया। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। ठाना। राम जी ने किसी के रुलाने पर रोए हों, रोना शुरू किया हो, ऐसा नहीं।